ये कहानी एक ऐसे चोर की है जो गरीब नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। मुंबई में फ्लैट, बिहार में पुश्तैनी मकान और खेती की ज़मीन, लाखों का बैंक बैलेंस, फिर भी वह चोरी करता था। उसका नाम है रणजीत कुमार उपेंद्र उर्फ मुन्ना। उम्र थी उसकी करीब 40 वर्ष के आसपास और पेशा चोरी, लेकिन तरीका इतना अनोखा कि पुलिस को भी पकड़ने में लगभग 10 साल लग गए। चलिए मैं आपको बताते हैं उसकी पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। मुन्ना बिहार के बबुआगंज गांव का रहने वाला है, लेकिन उसकी कहानियां मुंबई के गलियों में गूंज रही हैं। चोरी करने का उसका तरीका बेहद अनोखा और चौंकाने वाला था। वह महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करने निकलता था ताकि कोई उस पर शक ना करे। कभी साड़ी पहन लेता, कभी सलवार कुर्ता पहन लेता, कभी चेहरे पर दुपट्टे से ढक लेता। यही नहीं, वह चोरी के दौरान रेलवे ट्रैक के रास्ते से आता जाता था ताकि सीसीटीवी कैमरों पर उसकी नज़र न पड़े और को कैमरे में न आए। दिन में वह इलाके की रेकी करता, कौन सा घर खाली है, किस वक्त मकान मालिक बाहर जाते हैं, कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और फिर रात होते ही अपने किरदार में उतर आता और चेहरे पर स्त्री जैसी शर्म और चाल में चालाकी। लोग समझते कोई महिला गुजर रही है, लेकिन हकीकत में वह मुंबई का सबसे शातिर चोर निकलता। और मुंबई में मलाड पुलिस स्टेशन को कुछ महीने से लगातार चोरी की शिकायतें मिल रही थी। सभी वारदातें एक तरीके से अंजाम दिया जा रहा था और रात के वक्त बिना किसी सुराग के और सीसीटीवी में सिर्फ कोई महिला सी नज़र आती। मामला जितना साधारण दिख रहा था, असल में उतना जटिल नहीं था। एसीपी हेमंत सावंत की टीम ने पूरे इलाके के 150 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला। फुटेज में एक महिला दिखती थी जो रेलवे ट्रैक के रास्ते आती, चोरी करने वाले लोकेशन तक जाती थी और ध्यान से देखने पर टीम को शक हुआ और महिला की तरह कपड़े पहनने वाले शख्स की खास चाल कुछ अलग थी और वहीं से पुलिस की तफ्तीश ने नया मोड़ ले लिया। काफ़ी दिनों तक निगरानी रखने के बाद आखिरकार मलाड के मालवाड़ी इलाके से पुलिस ने उसे रंग हाथों पकड़ लिया और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से चौंकाने वाली चीज़ें बरामद हुई। सोने चांदी के 36 तोले सोना, महिलाओं के कपड़े, साड़ी, सलवार, चूड़ियाँ, दुपट्टा, कैश और सोना पिघलाने की मशीन, कुल 57 लाख रुपए की संपत्ति जब्त, जिसमें 16 लाख रुपए बैंक में फ्रीज किए गए और 41 लाख के गहने और अन्य सामान जब्त किया गया। जांच में यह सामने आया कि रंजीत उर्फ मुन्ना एक आम चोर नहीं बल्कि एक दौलतमंद अपराधी है। उसके नाम मुंबई में फ्लैट, बिहार में पुश्तैनी मकान और खेती की ज़मीन है और बैंक खातों में लाखों रुपए का बैलेंस है, लेकिन फिर भी वह चोरी करता। लेकिन क्यों? पुलिस का मानना है कि मुन्ना चोरी की आदी बन चुका है और उसके लिए चोरी अब जरूरत नहीं बल्कि एक खेल बन चुका है और उसे चोरी में रोमांस दिखता था और अपने नए नए बेसों के साथ वारदात करना उसे एक तरह की चुनौती लगती थी। 10 साल से चोरी कर रहा था लेकिन कभी नहीं पकड़ा गया। पुलिस रिकॉर्ड में मुन्ना पर अब 8 केस दर्ज हो चुके हैं और लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहली बार वह पकड़ा गया है और करीब 10 साल से वह चोरी करता आ रहा था, लेकिन इतनी सफाई और योजना से वारदात करता कि किसी को कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस को अंदेशा है कि मुन्ना ने दर्जनों और चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया होगा जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुई है या जिनका सुराग नहीं मिला है। जांच अभी जारी है और भी संभावित है कि उसके खिलाफ अन्य राज्यों में भी पुराने केस सामने आ सकते हैं। आप इस मुन्ना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो